हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द लर्निंग हब। देखो जो मैंने चैनल को प्रथम थर विजिट करते निश्चिंत भाव में सब्सक्राइब करना पाखा था बेल बटन को प्रेस करूँ जहाँफल कि भिडियो प्रथम नोटिफिकेशन आपन पाखे पहुँच पार। देखो चैनल टी जब सर्च आसुना द लर्निंग हब फॉर ओटाट मारे आपको सबूतक क्लास शो कर प्ले लिस्ट को जाकि आज जाए जहाँ भी क्लास होपारे। देखो आम लाइव क्लास भी आपंकर रात 9टार होवं जो मैंने आप टेलीग्राम रे जॉइन होना टेलीग्राम रे जॉइन हो जातु से आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दिए और आपंकर लाइव क्लास जो दिन जहाँ हम न हम तो इनफॉरमेशन से प्रोवाइड करा जाए। तो देखो आज आम पढ़ा आपंकर आम अलरेडी आपंकर ओडिया ग्रामर आम डिस्कसन करें विशेष्य विशेषण सर्वनाम और आज अव्यय पढ़ुचे नेक्स्ट रहा क्रिया। जमी सिक्वेन्स वाइज आम जा तो जड़े पिला उपसर्ग कहते तो सिक्वेन्स वाइज आम से टॉपिक भी डिस्कसन करवा। तो प्रथम तो देखो अव्यय तो अव्यय कौन कले जो पद मानकर लिंग वचन विभक्ति कारक हो काल हो तो इत्यादि भेदरे कौन प्रकार परिवर्तन हुए ना से अव्यय पद कहुए। अर्थात पद क्या कहुए मैं सब कही आपंकर शब्द जदि आपंकर वाक्य व्यवहृत हुए ताल आम पद कही था। अर्थात वाक्यर प्रत्येक अंश को ही आपंकर पद कहुए। गोटे सेन्टेन्स प्रत्येक पार्ट को ही आम पद कही था। से पद आपंकर 5 प्रकार थिला विशेष विशेषण सर्वनाम अव्यय क्रिया। तो विशेष विशेषण सर्वनाम कौन आम पढ़ीचे तो अव्यय क्या कहबा ना गोटे सेन्टेन्स रे जो पदटी आपणकर लिंग वचन विभक्ति हो काल हो कि कारक हो कौन सी तार किसी परिवर्तन हुए ना से अपरिवर्तित रही है ताकू आम अव्यय पद कही था। तो अव्यय पदर नाम अव्यय जोटा कि व्यय हुए ना अव्यय। ठीक अच्छे ताले व्यय अर्थ कौन व्यय अर्थ परिवर्तन। तो जो पदर परिवर्तन हुए ना वाक्य जो पदर कौन प्रकार चेंजेस घटी न थाए ताहाको आमे अव्यय पद कही था। ठीक अच्छे तो फॉर एग्जांपल देखो ओ एवं किंतु अथवा तो युड़िक देखो आम कहवा जे राम और श्याम दुई भाई। ठीक अच्छे आपंकर एग्जांपल भी देती राम और श्याम दुई भाई। तो ये आपंकर राम और श्याम कौन विशेष्य पद तो ये कौन एमाने दुईटा पुल्लिंग। ठीक अच्छे तो राम और श्याम दुई भाई सेमती आम कहवा सीता और गीता दुई भौणी। तो ये सीता और गीता कौन विशेष्य पद एवं स्त्रीलिंग। ये देखो राम और श्याम तो राम और श्याम ये जो दुईटी पुल्लिंग है तो ये जो ओ लगी ओ हूँ गोटे अव्यय पद। तो पुल्लिंग जो राम और श्याम दुई भाई तो ये ओ लगी यहाँ हूँ गोटे अव्यय पद सेमती गीता और सीता दुई भौणी। ठीक अच्छे तो से दुईटा हूँ स्त्रीलिंग। तो स्त्रीलिंग आपणकर ओ लगी तो ओर ओ हूँ गोटे अव्यय पद जार कि लिंग परिवर्तन हेले भी आउे कौन प्रकार प्रभाव पड़ न थाए ये वाक्य सेमती अपरिवर्तित थाए। जदि आम देखा विशेष्य पद तो विशेष्य पदर लिंग परिवर्तन होता है जमती बालक रू बालिका होता है सेमती विशेष्य पदर वचन परिवर्तन होता है जमती एग्जांपल दीजिए वचन कहले एक वचन दुई वचन बहुवचन तो ये आपंकर बालक बालक रू बालिका सॉरी बालक माने हम सेमती बालिका थिले बालिका माने हम। तो विशेष्य पदर आपणकर विशेष्य पदर लिंग वचन विभक्ति एगुड़िक सब परिवर्तन होता है जमती कि बालक बालक को सेमती सर्वनाम पदर भी वचन परिवर्तन होता है विभक्ति परिवर्तन होता है से भली विशेषण पदर भी होता है। किंतु आपणकर अव्यय पद जोड़ाक कि ओ एवं किंतु अथवा बिना प्रति तो युड़िक जो वार्ड रही है अव्यय पद यार सेन्टेन्स रे कौन प्रकार परिवर्तन हो न थाए। सेन्टेन्स अन्य पद गुड़िकर लिंग परिवर्तन हो वचन परिवर्तन हो विभक्ति परिवर्तन हो किंतु अव्यय पद उपर कौन प्रकार इम्पैक्ट पड़ न थाए। ठीक अच्छे एवं देखो ये अव्यय पदर श्रेणी विभाग पढ़ा तो ये आपंकर ओटेट्रे केमी क्वेश्चन आसी थाए। तो ओटेट्रे आपको कौन प्रकार एमती डेफिनेसन पचारबनी तो ओटेट्रे आपको आइदर सेन्टेन्स देथिबो सेन्टेन्स आपको पचारिथिबो केउंटी एक अव्यय पद किंबा आपको 4टी वार्ड देथिबो सेठी आपको पचारिथिबो केउंटी एक अव्यय पद एवं ये जो अव्यय पदर प्रकार भेदर आपंकर 4टी वार्ड आपंकर ऑप्शन दे देथिबो तो पचारिथिबो एटा केउं प्रकार अव्यय सेथिलागि आपको यार टाइप्स
जानिबा निहाती जरूरी। तो प्रथमतः आसला देखो पदान्वयी अवयव। तो पदान्वयी अवयव क्या कहुए ना बिना प्रति अपेक्षा सहित प्रभृति केतेक अवय पद रही जो बिना प्रति अपेक्षा सहित एमती प्रभृति केते गुडी अवय पद अच्छी जार जोगरे पद विभक्ति युक्त होता है से ही विभक्ति युक्त पद गुड़िक अवय पदर अन्वय हुए। तो फॉर एग्जांपल कौन देखो ना विद्या बिना जीवन वृथा। तो ये जो बिना वार्डटी रही यहाँ हूँ गोटे अवय पद। तो यही जो पदर जोग होगा द्वारा कौन होता है ना ये आपंकर विद्या जो पदटी रही ये विभक्ति युक्त होता है। तो जिते बेले आपणकर गोटे जो अवय पदर जोग द्वारा आपणकर आउ गोटे पद से विभक्ति युक्त होची तो सेटा को आम से कही अवय पद को पदान्वयी अवय। कारण आप संस्कृत रे जानी जे बिना प्रति सहित एगुड़ा सब बिना सहित ये वार्ड लगे आपंकर तृतीय विभक्ति चतुर्थ विभक्ति निमित्त अर्थ निमित्त जोटा अच्छी पर्यंत एगुड़िक सब लगे विभक्ति होता है। ठीक अच्छे तेणु ये आपणकर बिना प्रति अपेक्षा सहित है आपणकर निमित्त जमीती कि धर्म उपार्जन निमित्त तार जीवन गला। तो ये निमित्त वार्ड जोगरे आपणकर उपार्जन जो पदटी रही है विभक्ति युक्त होता है। केमी विभक्ति ना ये देखो बिना बिना जो अवय पद रही है तार जोगरे आपणकर ये विद्या पदटी अवय युक्त विभक्ति युक्त है। ठीक अच्छे जमीती कि विद्यार बिना। तो विद्या बिना ये कहले कौन विद्या बिना जीवन वृथा। तो विद्या बिना ये कौन ना विद्यार बिना। ठीक अच्छे विद्यार बिना जीवन वृथा। तेणु ये जो बिना वार्ड लगे फल विद्या पदटी विभक्ति युक्त होची। से भली तुम प्रति मोर अविश्वास नहीं। तो प्रति प्रति जिते गोटे अवय पदटी लगे द्वारा तुम जो वार्डटी रही है गोटे विभक्ति युक्त होची। तो तुम प्रति अर्थ तुम प्रति मोर अविश्वास नहीं। तो ये पर्टिकुलर वार्ड मन रखिए। ये पर्टिकुलर वार्ड भी आपंकर जिते जो मन संस्कृत ग्रामर थी से आपको पढ़ा जाए जिते विभक्ति करिया पढ़ा जाए तो से कहुए संस्कृत रे बिना प्रति अपेक्षा निमित्त सहित पर्यंत। तो ये परी तो ये जो वार्ड लगे आपंकर पद गुड़िक आपंकर विभक्ति युक्त होता है। ठीक अच्छे तो पर्टिकुलर वार्ड गुड़ाक भी आप मन रखीदे चलो। एवं नेक्स्ट देखो आपणकर आसला विभक्ति सूचक अवय। तो विभक्ति सूचक अवय सेमती आमर जो विभक्ति आपणकर विभक्ति जो रही से आम कही था प्रथमा विभक्ति जमती टी टाए गुड़ाए माने सेकेंड रे जमती आपणकर थिला आपणकर मोर मने नाही तो आपण माने जानिथिबे। तो सेकेंड रे आपणकर थिला को मान को एमती थिला रे द्वारा देई तृतीय चतुर्थी रंकर मानकर र ठारू मानक ठारू रे द्वारा देई तृतीय जमी था। तो ये सब आपंकर कौन एगुड़िक सब विभक्ति सूचक चिन्ह। ठीक अच्छे विभक्तिर चिन्ह जो टी टाई गुड़ाए माने प्रथम विभक्ति होता है। तो टी टाई गुड़ाए माने बालक टी तो यहाँ गोटे प्रथम विभक्ति की सूचाई थाए। तो जो टी टाई गुड़ाए माने रे द्वारा दे र ठारू मानक ठारू रु ठारू कि द्वारा दे तो एगुड़िक सब कौन एगुड़िक सब विभक्ति चिन्ह किंतु एगुड़िक गोटे गोटे अवय पद। ठीक अच्छे तो यही जो विभक्तिर चिन्ह रही तो ये जो देखो कहला द्वारा ठारू देही कर्तुक एगुड़िक सब अवय पद एगुड़िक विभक्तिर चिन्ह परि कार्य करथांती। तो एगुड़िक विभक्तिर चिन्ह परि व्यवहार हेले मध्य एगुड़िक हूँ गोटे गोटे अवय पद। तो हम कहली आम जो विभक्ति पढ़ी था एगुड़िक सब विभक्ति सूचक हिसाब से व्यवहृत होता है किंतु एगुड़िक विभक्ति सूचक रूपे व्यवहृत हेले मध्य एगुड़िक हूँ गोटे गोटे अवय पद। तेणु आम कही था यहाँ बहुत इजी अच्छी कारण आप विभक्तिर चिन्ह गुड़िक सब जानते ताकू देखिए आप इजिली आइडेंटिफाई करेंगे यहाँ हूँ गोटे विभक्ति सूचक अवय। ठीक अच्छे तो पदान्वय और विभक्ति सूचक आ भितर डिफरेंट आप जापर डिफरेन्स। तो पदान्वय हूँ आपंकर पर्टिकुलर अवय पद रही जार जोगरे अन्य पदटी आपंकर विभक्ति युक्त होची किंतु ये आपंकर विभक्ति सूचक कहले डायरेक्ट आम जो विभक्ति चिन्ह गुड़िक व्यवहृत होता है। तो से चिन्ह गुड़ाक आप देखिले ही जानीपारे यहाँ गोटे विभक्ति सूचक अवय। तो फॉर एग्जांपल कहला निर्वाचन द्वारा प्रतिनिधि बछा हुंती जो द्वारा जो लगी यहाँ हूँ गोटे विभक्ति सूचक अवय। सेमती तुम्हें घर ठारू
दूर रुह तो ठारू सेमती कर्तुक द्वारा देही तो एगुड़िक सब गोटे गोटे विभक्ति सूचक अवय पद से भाई आपंकर नेक्स्ट आसला देखो संयोजक अवय तो संयोजक अवय कहला दुईटी पद बा दुईटी वाक्य को संयोग करुवा अवय पद को आम संयोजक अवय पद कहुए। तो जो दुईटी सेंटेन्स को कि दुईटी वार्ड को जोग करुच्ची गोटे अवय पद तो से अवय पद को आम संयोजक पद कहवा जमीक फास्ट टाइम कही राम और श्याम दुई भाई ये राम और श्याम तो ओ लगिला ये सी जोड़ुची ना तो माने आपणकर दुईटी वार्ड को जोड़ुची तो ये आपणकर कौन होटा गोटे संयोजक हम सेमती आपणकर कही मिली ओ लिली दुई भौणी सेमती पिला माने बही और खाता नहीं स्कूल को जाती तो ये जो ओ पुणी एवं मध्य आउ बी तो एगुड़िक सब कौन आपणकर संयोजक अवयव। तो आप आहुरी लगे भी आप गोटे सेंटेन्स करें मध्य लगे करें एवं लगे करें पुणी जमी आपंकर पुणी लगे जे राम मामू घर को गला पुणी संगे संगे फेरी आसला तो ये दीटा सेंटेन्स को आपंकर जॉइन करुच्ची तो आपंकर दीटा सेंटेन्स को जोड़ुची तेणु ये आपंकर ये अवय पद होकर संयोजक अवय पद तो ता भितर आपंकर गला कौन ना ओ एवं पुणी आहुरी मध्य आउ बी ठीक अच्छे आम जमी कही था तुम्हें ए पर्यंत बी एठारे अच्छ ठीक अच्छे तो आप भी सेमती सेंटेन्स क्रिएट करके जानीपारे। तो नेक्स्ट आपंकर आसला बीजोजक अवय बीजोजक ठीक अपोजिट होची संयोजकर संयोजक कौन करे दुईटी सेंटेन्स कि दुईटी वार्ड को जोड़बार हेल्प करता है बीजोजक कौन करे बीजोजक टोटाली वाक्यर अर्थ को बीजोजक करता है ठीक है सेपारेट बीजोजक अर्थ सेपारेट कर दिए वाक्यर अर्थ को तो सेमती ये देखो कहला जो अवय पद दुईटी वाक्यर अर्थ को बीजोजक करे ताहाको बीजोजक अवय कहती। फॉर एग्जांपल कौन मु पुरी गली अथच जगन्नाथ को दर्शन करें ना ये देखो बीजोजक करुच्ची जमीक मात्र किंतु तथापि अथच जोड़ा रही था आपंकर वाक्य जमीक आम महात्मा गांधी को देखी ना मात्र तांको कथा शुणीचु ठीक अच्छे दुटा सेंटेन्स को ये आपंकर सेपारेट कला भाया जमी जो वार्ड गुड़ाक लगी जमी किंतु मात्र अथच तथापि तो एगुड़िक सब हूँ आपंकर बीजोजक अवय पद ठीक अच्छे। तो आई थिंक आप बुझीपारे। नेक्स्ट आसला आपंकर विप्सार्थक विप्सा अर्थ हूँ आपंकर बारंबार तो जो अवय पदर वाक्य व्यवहार द्वारा आपन को बारंबार से कार्यटी आपन को जना जाउथबो जे कार्यटी बारंबार होउची तो आपन को आपन जानि पारबे जे से अवय पदटी आपनकर विप्सा अर्थक अवय पद कुहाजिबो। फॉर एग्जांपल बारंबार पुनः पुनः घन घन थरु थर मृ मृ हटुणु लाग लाग तो बारंबार कौन ना से बारंबार सेठाकू जाऊँगी तो बारंबार कहले रिपीटेडली कि आम कही था घन घन फोन आसूची तो घन घन फोन आसूची तो ये आपंकर कौन ना बारंबार जोटा को सूचौची तो रिपीटेडली सूचौची तेणु ये आपंकर विप्सा अर्थक अवय पद हम ठीक अच्छे। तो नेक्स्ट आम जा नेक्स्ट को ये जमी थर को थर पड़ी तले चालई अभ्यासर बड़े तो थर को थर जी माने थर थर पढ़ले ही ये आपंकर पिला जमी छोट पिला माने थर थर पढ़ी से चलवा जोड़ा ठिया हवा तो धीरे धीरे अभ्यास धीरे धीरे है पुणी स्ट्रंग हो जाती तो ये थर को थर पढ़ा तो बारंबार कथा कहुच्छे ठीक अच्छे। आउटे देछि से लाग लाग 3 दिन अनुपस्थित रहा लाग लाग कहले लगातार कहले बारंबार जोटा को सूचौचे तो यहाँ आपंकर विप्सा अर्थक अवय पद। नेक्स्ट आपंकर आसला परिमाण सूचक तो जो अवय पद परिमाणर अर्थ को सूचाए ताको परिमाण सूचक अवय पद कहते जमी एते जेते सेते एपरी जेपरी सेपरी तो आपणकर जोड़ाक एगुड़ा परिमाण को सूचौची ठीक अच्छे। तो एते गुड़ाए आम जमी कही था एत गुड़ाए से गुड़िए तो एगुड़िक सब गोटे गोटे परिमाण को सूचौचे तो एगुड़िक परिमाण सूचक अवय पद भितर जीव। नेक्स्ट आपंकर आसला कालबोधक अवय तो जो अवय पद समय बा काल को बुझाला ताको आपणकर समय बा कालबोधक अवय पद कहती जमीक सर्वदा एही क्षणी संप्रति आजिकाली केबे तेबे अधुना तो आजिकाली आम कहीपर आजिकाली बेसी दुर्घटना घटुची
ठीक अच्छे। तो ये गोटे आपंकर आजिकाली गोटे समय को सूचेला संप्रति देश में बन्या देखा जाउची कि बात्या देखा जाउची तेणु संप्रति गोटे समय को बुझाऊँगी सेमती एबे केबे सर्वदा यही क्षणी सर्वदा सत्य कुह सर्वदा माने सबु बेले तो ये गोटे समय को सूचेला तो काल को सूचेला तेणु आम काल बोधक बा समय बोधक बा समय सूचक अव्यय मध्य कही था। ठीक अच्छे। नेक्स्ट आपंकर आसला संभावना सूचक अव्यय। तो संभावना कौन ना जो अव्यय पद संभावना प्रकाश करिथाए ताहाको आमे संभावना सूचक अव्यय कही था। तो एग्जांपल देखो संभावना जोटा कि आपंकर किसी गोटे संभावना को सूचाऊँ कौन जिन घटार कि आम जोटा को प्रोबाबिलिटी होता है जमी संभावना अच्छी। ठीक अच्छे। तो ये कहला फॉर एग्जांपल कही जदि जेबे जद्यपि काले काले तो एगुड़िक सब यही पद यही जो अव्यय पद गुड़िक जब वाक्य व्यवहृत होती आम कहीपर संभावना सूचक अव्यय पद जोटा कि संभावना प्रकाश करुव काले काले जद्यपि जदि जदि वर्षा हुए मु मार्केट जीवी ना तो ये जदि वर्षा हुए गोटे संभावना को सूचाऊँ। ठीक अच्छे। जेबे से आसबे आम पुरी जीवु तो ये गोटे संभावना को सूचाऊँ तेणु एगुड़िक होकर संभावना सूचक अव्यय पद। नेक्स्ट आपंकर आसला निषेधार्थक अव्यय। तो निषेधार्थक अव्यय कहला जो अव्यय पद निषेध बा बारण सूचित करे ताहाको निषेधार्थक अव्यय कहती। तो जो अव्यय पदर वाक्य व्यवहृत होगा द्वारा कौन प्रकार निषेध कि बारण करा जाए से कार्य न करने ताहाको आम निषेधार्थक अव्यय पद कह जाए जमीक ना न नी नचेत। ठीक अच्छे। जमीक आपणकर सेठाकू जाओ नहीं नचेत दुर्घटना घटव। तो ये कौन सेठाकू जाओ नहीं तो नाही भी गोटे आपणकर ना नचेत एगुड़े सब गोटे गोटे अव्यय पद भितर जीव जमी जाओ ना सेठाकू जाओ ना तो ना लगे द्वारा ये बारण को सूचित करुच्ची निषेध को सूचित करुच्ची। ठीक अच्छे। तो युड़क आपंकर निषेधार्थक अव्यय पद भितर जाऊँगी। तो नेक्स्ट आपंकर आसला सादृश्य अर्थक सादृश्यार्थक अव्यय। तो जो अव्यय पद सादृश्य बुझाइवाई व्यवहृत होता है ताहाको सादृश्य अर्थक बा सादृश्य बोधक अव्यय पद कहुए। उदाहरण जेपरी सेपरी यथा तथा प्राय एमंद। तो यहाँ कौन कहले जो अव्यय पद सादृश्य सादृश्य कहले आपंकर सिमिलारिटी आम जहाँ कही था तो सहीटा बुझापी व्यवहृत होता है। सिमिलारिटी जमीक आम फॉर एग्जांपल नंबा तुम्हें जेपरी कहब मुझेपरी करी तुम्हें जेपरी कहब तुम्हें जेपरी कहब अर्थ तुम्हें जो कमटी को कहब करने मुझे कमटी को करी तो सी जो कम कहे मुझे कम करी तो गोटे सिमिलारिटी रोचे गोटे सादृश्य रोचे। ठीक अच्छे। तो ये आपंकर कौन हो जोटे सादृश्य बा सिमिलारिटी को बुझाऊँगी तो ये आपंकर सादृश्य अर्थक अव्यय पद आसो। तो ता भीतर आपंकर जाऊँगी जेपरी सेपरी यथा तथा प्राय एमंत। तो नेक्स्ट आम देखा विकल्प अर्थक अव्यय। विकल्प आपने जापे जो अव्यय पद द्वारा विकल्प सूचित होता है ताहाको विकल्प अर्थक अव्यय पद कही था। उदाहरण कहला बा किंबा अबा नतुबा कि। तो ये आपंकर कौन हम आम कहीपर जे राम किंबा हरि एठाकू आस। ठीक अच्छे। राम किंबा हरि एठाकू आस तो ये कौन विकल्प अर्थात राम किंबा हरि दुई जनक भितर जी हेले भी किए एठाकू आस तो ये आपंकर विकल्प सूचाऊँ राम नहेले हरि। तो से भाई बा लगे आप सेंटेन्स करें जे जे आमर जो जमीक आम विद्यालय आम कही था पिकनिक होता है जमी आम कहीपर जे तुम्हें माने पुरी जीव ना आपणकर कोणार्क जीव। ठीक अच्छे। तुम्हें माने पुरी जीव बा कोणार्क जीव तो ये जो बा वर्ड लगे तो ये गोटे ऑप्शन आपको क्रिएट करुच्ची एठाक जीव बा सेठाकू जीव तो ये आपंकर विकल्प अच्छी आइदर पुरी जापर कि आप कोणार्क जापर। ठीक अच्छे। तो ये आपंकर बा वर्ड लगी विकल्प अर्थ को सूचाऊँ तेणु यहाँ गोटे विकल्प अर्थक अव्यय पद। से भाई सम्मति सूचक अव्यय। सम्मति कहला जो अव्यय पद द्वारा सम्मति सूचित होता है ताको आम सम्मति सूचक अव्यय कही था जो आम सम्मति प्रकाश करें जमी कही था एग्री होता हाँ आज्ञा अवधान तो इत्यादि हूँ आपणकर सम्मति सूचक। तो आम जमी कही था आज्ञा मुझे करदेवी हाँ मुझेठाकू जीवी तो ये आम सम्मति प्रकाश करुचे
आमर जोटा रही आम एग्री करुचे तो ये आम जो सम्मति प्रकाश कले तो सेटा कहुए आपंकर सम्मति सूचक अवय पद हाँ आज्ञा अवधान ठीक अच्छे। तो क्रमबोधक अवय क्रमबोधक कहला जो अवय पद द्वारा क्रमबोध सूचित होता है आम क्रमबोधक अवय पद कही था। उदाहरण यथा क्रमे धीरे धीरे क्रमे क्रमे शनि शनि तो ये आपंकर क्रमान्वय बुझाऊँ क्रमे क्रमे धीरे धीरे ठीक अच्छे। तो धीरे धीरे चल ठीक अच्छे धीरे धीरे माने धीरे धीरे गोटे क्रमबोध को सूचित करुचे क्रमान्वय को सेठी आपंकर कौन हो क्रमबोधक सूचय सरी क्रमबोधक अवय पद जोटाक कि आप प्रायतः ये बेसी किसी आपंकर संयोजक है बीजोजक है विप्सार्थक है पदान्वय है विभक्ति सूचक है तो युग सब इम्पोर्टाट रही प्रायतः भितर किसी गोटे अच्छे जोड़ाक बेसी इम्पोर्टाट ना सब तक आप जाना निहाती जरूरी ताहले आप एग्जाम डिफरेन्शिएट करेंगे। नेक्स्ट आपन आसला निश्चय बोधक अवय तो निश्चय बुझाइवाई व्यवहृत अवय पद को निश्चय बोधक अवय पद कहुए तो वाक्य जो अवय पद व्यवहृत द्वारा आम जानी था कार्य निश्चिंत हम तो सीटा आमर निश्चय बोधक अवय पद सीना निश्चय नितांत अवश्य तो मु अवश्य सेठाकू जीवी तो अवश्य वार्ड लगे द्वारा आम जापे जे टोटाली उपर सियोरीटी अच्छी मुझे जीवार ठीक अच्छे निश्चय तो सी निश्चय काली आसबे तो निश्चय कहले पूरा सियोरीटी सहित जड़े कहीपे जे से निश्चय एठाक आसबे तो ये जो वार्डटी लगी तो सीना निश्चय नितांत अवश्य तो ये जो अवय पद गुड़िक आपणकर निश्चय बोधक अवय पद कहुए। नेक्स्ट आपंकर आसला देखो ध्वन्यानुकारी अवय ध्वनि अनुकारी आम कहीपर ध्वन्यानुकारी अवय तो ध्वनि को अनुकरण करुवा अवय को ध्वन्यानुकारी अवय कहते। तो ध्वनि को अनुकरण करुवा अवय जमीक आपंकर कहला ठन ठन टक टक टिक टिक मटमट उड़ उड़ सु सु भो भो भोस भोस तो इत्यादि आपंकर जाऊँगी ध्वन्यानुकारी अवय पद भितर फॉर एग्जांपल केमती ना सो से मो पिठी की ठो ठो बसाइला ठीक अच्छे तो ये गोटे ध्वनि जोटा कि ध्वनि को आपंकर सूचाऊँगी तो ये ठो ठो जो वार्ड लगी आपंकर यहाँ हूँ ध्वन्यानुकारी अवय सेमती से मत ठोक किना चापुड़ाए मारिला तो ये आपंकर ठोक किना है कौन ना ध्वन्यानुकारी अवय तो ध्वनि को जोटा सूचाऊ ध्वनि ठन ठन टक टक एगुड़ा जो वार्ड रही तो यही पद गुड़िक ही आपंकर कहुए कौन ध्वन्यानुकारी अवय पद। नेक्स्ट देखो आसला आपंकर हेतुबोधक अवय तो हेतुबोधक अवय कौन ना हेतु बा कारण प्रकाश करुवा अवय पद को हेतुबोधक अवय कहुए। उदाहरण कला एणु तेणु सुतरां जेणु अतएव तेणु वाक्य जो अवय पद कौन से कारण को सूचाऊ माने कारण बा हेतु को प्रकाश करुवा आम हेतुबोधक अवय कही था। फॉर एग्जांपल जमती धरतु रामर देह खराब तेणु से विद्यालय को जीव नाही तेटी तेणु से विद्यालय को जीव नाही तो कहीं जीवनी कारण सूचाइला ना रामर देह खराब ठीक अच्छे। तो जो वार्ड आपको देखा मिल अवय पद ताक आम कही था हेतुबोधक अवय बा कारण प्रकाश करुवा अवय पद को आम कही था हेतुबोधक अवय पद। नेक्स्ट क्वेश्चन आम जा भाववाचक अवय भाववाचक अवय कहला जो अवय पद हर्ष विषाद घृणा आदि मनर भाव को प्रकाश करें आम भावसूचक अवय पद कही था। उदाहरण कला आहा छि छि ओहो बा साबास तो आम पिला भल काम करते आम जब कही था साबास एमती आम कही था आउ भी जड़े किए भल काम करते अरे वाह आम एमती कही था उफ कि कष्ट तो एमती आम कही था तो छि छि माने एमती आम जोड़ा आम आम भाव प्रकाश करा खुशी बेले हो कि घृणा हो कि विषाद हो तो जिते एमती आम ये जो वार्ड प्रकाश कर भाव प्रकाश कला बेले ये वार्ड व्यवहार कर तो ये जो वार्ड रही जो पद गुड़िक रही अवय पद गुड़िक एगुड़िक भाववाचक अवय कारण ये गोटे आम भाव को सूचाऊँ ठीक अच्छे। तो आई थिंक आपण मैंने बुझीपारे भाववाचक अवय। नेक्स्ट आपंकर आसला संबोधन सूचक संबोधन कहले आम क्या संबोधन करने को जो अवय पद व्यवहार करता संबोधन सूचक अवय पद कहते। हे लो आलो आहे गो रे तो हे प्रभु आम एमती कही हे प्रभु तो भगवान को डाकला बेले आम वार्ड लगौच गोटे संबोधन सूचक हे प्रभु। आहे हरि ठीक अच्छे आहे हरि आहे नीलशैल
ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିଲା ବେଳେ ଆମେ ଲଗାଉଛୁ। ସେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଯେମିତି ରେବତୀ ଗପ ଆପଣ ପଢ଼ିଥିବେ, ଯେମିତି ଲେଖା ହେଇଥାଏ ଲୋ ରେବତୀ, ସେଥିରେ ଡାକୁଥିବ ଲୋ ଚୁଲି, ଲୋ ନିଆଁ। ତ ଏଠି କ'ଣ ସମ୍ବୋଧନ କରାହେଉଛି, ଏଠି ରେବତୀକି ଡାକୁଥିବ ତା ମା, ତ ସେ ଲଗାଉଥିବ ଲୋ ଆଲୋ। ତ ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଯେଉଁ ଲୋ ଆଲୋ ଆହେ, ତ ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ସମ୍ବୋଧନ, ଆମେ ଜଣଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରୁଛେ। ସମ୍ବୋଧନ ପୂର୍ବରୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଅବ୍ୟୟପଦ ଲାଗିଛି ତାହାକୁ ସମ୍ବୋଧନ ସୂଚକ ଅବ୍ୟୟପଦ କୁହାଯାଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଲା ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ। ପ୍ରଶ୍ନବାଚକରେ କହିଲା କାହାକୁ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାକୁ ଯେଉଁ ଅବ୍ୟୟପଦ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ ତାହାକୁ ସମ୍ବୋଧନ ସୂଚକ ଅବ୍ୟୟପଦ କୁହାଯାଇଥାଏ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାବବାଚକର ଅନ୍ୟ ନାମ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର, ଭାବବାଚକ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ତ ଭାବବାଚକର ଅନ୍ୟ ନାମ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ବିସ୍ମୟ ସୂଚକ ଅବ୍ୟୟପଦ, ସେଇଟା ମନେ ରଖିବେ। ନେକ୍ସଟ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ଅବ୍ୟୟପଦ। ତ ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ଅବ୍ୟୟପଦ କହିଲା କି, କ'ଣ, ପରା, ତ, ଟିକି। ତ ଆମେ କାହାକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛେ, ଆମେ ଯେମିତି କହିଥାଉ ତୁ କାଲି କ'ଣ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଆସିଲୁ ନାହିଁ, ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁ କାଲି କ'ଣ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଆସିଲୁ ନାହିଁ। ତ କ'ଣ ଆମେ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ, ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ଯେଉଁ ଲାଗିଛି ଏଠି ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ଅବ୍ୟୟପଦ। ସେମିତି ପରା, ତୁ ପରା ସେଠାକୁ ଯାଇଥାନ୍ତୁ, ଆମେ ଏମିତି କହିଥାଉ ତୁ ପରା ସେଠାକୁ ଯାଇଥାନ୍ତୁ। ତ ଏଠି ଯେଉଁ ପରା ଲାଗିଲା ଏଇଟା ଗୋଟେ ପଚାରୁଛେ, ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛେ, ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ଅବ୍ୟୟପଦ। ଆଉ ଗୋଟେ ଯେମିତି ଆମେ ତ ଲଗେଇକି ଯେମିତି ଆମେ କହିଥାଉ ତୋର ତ ସେଠାକୁ ଯିବାର ଥିଲା, ତୋର ତ ସେଠାକୁ ଯିବାର ଥିଲା। ତ ଆମେ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛେ ନା, ତୋର ତ ସେଠାକୁ ଯିବାର ଥିଲା, ଗଲୁ ନାହିଁ କାହିଁକି। ତ ଏମିତି ଆମେ ଯେମିତି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥାଉ, ତ ଏଇ ଯେଉଁ କି, କ'ଣ, ପରା, ତ, ଟିକି ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ଅବ୍ୟୟପଦ ହୋଇଗଲା। ତ ନେକ୍ସଟ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଲା ପଦ ବିକାରମୂଳକ ଅବ୍ୟୟ। ଯେଉଁ କେତେକ ପଦ ବିକୃତ ଆକାରରେ ମୂଳ ପଦ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ସେହି ପଦର ଅର୍ଥକୁ ନୂତନ ରୂପ ଦିଅନ୍ତି, ସେହି ପଦକୁ ପଦ ବିକାରମୂଳକ ଅବ୍ୟୟପଦ କୁହାଯାଏ। ଏଇଟା ବି ଆପଣଙ୍କର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିଛି। ଯେମିତିକି ପାଠ ଷାଠ, ଏଇଟା ଆପଣ ଇଜିଲି ବୁଝିପାରିବେ। ଷାଠ, ଦେଖନ୍ତୁ ଷାଠର କିଛି ଅର୍ଥ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଷାଠ ଯେଉଁ ପଦଟା ରହିଛି ତାକୁ ଆମେ ମୂଳ ପଦ ପାଠ ସହିତ ଏଇଟା ଆମେ ଯୁକ୍ତ କରିଦେଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ପଦର ଯେଉଁ ଅର୍ଥକୁ ନୂତନ ରୂପ ମିଳିଲା। ପାଠ ଷାଠ, ଗଳ୍ପ ସ୍ୱଳ୍ପ, ଜମି ଫମି ଆମେ ଯେମିତି କହିଥାଉ, ଚାକର ବାକର, ପିଲା ଝିଲା, କନ୍ଦା କଟା, ଗାଁ ଗଣ୍ଡା। ତ ଗଣ୍ଡାରେ କିଛି ଅର୍ଥ ନାହିଁ, ଫମିର କିଛି ଅର୍ଥ ନାହିଁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ, ଏଇ ଯେଉଁ ଷାଠ, ଫମି, ଗଣ୍ଡା ଏଗୁଡ଼ିକର ଏଇ ଯେଉଁ ପଦ ଗୁଡ଼ିକ ବିକୃତ ଆକାରରେ ମୂଳ ପଦ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହୋଇଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଟୋଟାଲି ପଦର ଅର୍ଥକୁ ନୂତନ ରୂପ ଦେଉଛି, ତାହାକୁ ଆମେ କହିଥାଉ ପଦ ବିକାର। ତ ବିକାରରୁ ମନେ ରଖିଦେବେ ଯେ ପଦ ବିକାର ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର କେତେକ ପଦ ବିକୃତ ଆକାରରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତ ଏଇଟା ଗଲା ଆପଣଙ୍କର ପଦ ବିକାରମୂଳକ। ନେକ୍ସଟ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଅନୁଭୂତି ସୂଚକ ଅବ୍ୟୟ। ଯେଉଁ ଅବ୍ୟୟପଦ ଅନୁଭୂତିର ସୂଚନା ଦେଇଥାଏ ତାହାକୁ ଆମେ ଅନୁଭୂତି ସୂଚକ ଅବ୍ୟୟପଦ କହିଥାଉ। ଫର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ କହିଛି ଗଲ ଗଲ, ଖଲ ଖଲ, ସଲ ସଲ, କୁତୁ କୁତୁ, ଛଟ ଫଟ, ବଲ ବଲ। ତ ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଆମ ଅନୁଭୂତିର ସୂଚନା ଦେଉଛି। ଯେମିତିକି ଫର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ତୁ କାହିଁକି ବଲ ବଲ ହୋଇ ଚାହିଁଛୁ, ଆମେ କହିଥାଉ ତୁ କାହିଁକି ଏମିତି ବଲ ବଲ ହୋଇ ଚାହିଁଛୁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ସେ ଯେମିତି ସାରୁ ଖାଇଲେ କେତେକ ଲୋକଙ୍କର ତଣ୍ଟି ଗଲ ଗଲ ହୁଏ। ପ୍ରକାଶ କି କଲବଲ ହେଲେ, ତ ଏଠି ଆମେ ଗୋଟେ ଅନୁଭୂତିର ସୂଚନା ଦେଉଛି, ତେଣୁ ଏଇଟାକୁ ଆମର କୁହାଯାଉଛି ଅନୁଭୂତି ସୂଚକ ଅବ୍ୟୟପଦ। ନେକ୍ସଟ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଲା ଆଳଙ୍କାରିକ ଅବ୍ୟୟପଦ। ତ କେତେକ ସ୍ଥଳରେ ବାକ୍ୟର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଆମେ କୌଣସି ଅବ୍ୟୟପଦ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ସେଣ୍ଟେନ୍ସକୁ ଯେମିତି ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସର ଆହୁରି ତା'ର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ତେଣୁ ଆମେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଅବ୍ୟୟପଦକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ, ତେଣୁ ଏହାକୁ କୁହାଯାଉଛି ଆଳଙ୍କାରିକ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ନେକ୍ସଟ ଯେମିତିକି ମଣିଷମାନେ ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ଦିଶିବା ପାଇଁ ଯେମିତି ଝିଅମାନେ ଅଳଙ୍କାର ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି, ତ ସେମିତି ଏଠି ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସର ଗୋଟେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଯେହେତୁ ମାନେ ଅଳଙ୍କାର ରୂପରେ ଏଠି କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଅବ୍ୟୟପଦ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି, ତ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଆଳଙ୍କାରିକ ଅବ୍ୟୟପଦ କହିଥାଉ। ଯେମିତିକି ଟିକି, ତ, ଟି, ମ, ପରା। ଯେମିତି ଗଲାଣି ତ ଗଲା କଥାରେ ସଙ୍ଗାତ, ଗଲାଣି ତ ଗଲା କଥା। ତ ଏଠି ତଟା ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଆଳଙ୍କାରିକ ଅବ୍ୟୟ ରୂପେ ଏଠି ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି। ସେମିତି ଆଚ୍ଛା କହିଲ ରାମ ସୀତାଙ୍କୁ ନିର୍ବାସନ କରି ଠିକ୍ କଲେ ତ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଆଚ୍ଛା ତ ଗୋଟେ ଆଳଙ୍କାରିକ ଅବ୍ୟୟପଦ ରୂପେ ଏଠି ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି। ସେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଲାଷ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ଅବ୍ୟୟପଦର ପ୍ରକାର ଭେଦର ଗୋଟେ ଲାଷ୍ଟ। ତ ଟୋଟାଲ ରହିଛି ଅବ୍ୟୟପଦର 23ଟା ତା'ର ଟାଇପ୍ସ, ଠିକ୍ ଅଛି।
तो समुदाय सूचक समुदाय कहले जो अव्यय पद गुड़िक समुदाय टोटालिटी को सूचौथब तो ताको कहब समुदाय सूचक अव्यय पद। इत्यादि इत्यादि आदि आम जमी लिखि था बहुत सारा एग्जाम्पल लिखला बेले इत्यादि लास्ट लिखिदे आदि प्रभृति तो युड़िक सब कौन समुदाय को सूचौचे तेणु आपंकर यहाँ हो समुदाय सूचक अव्यय पद। तो आम देखिले आज अव्यय पद क्या कहुए अव्यय अव्ययर जार व्यय घटे ना व्यय अर्थ जार परिवर्तन हुए ना से पद ही हूँ आपंकर अव्यय। तो तार 23टा टाइप्स आम देखले आई थिंक आपण मैंने बुझीपारे जदि भिडियोटी आपको हेल्पफुल लगुए इनफॉर्मेटिव लगुए निश्चित भाव में लाइक सब्सक्राइब शेयर करा भूलुनी। आज ये और जहाँ भी डाउट रही है टेलीग्राम कमेंट सेक्शन में जन पारे क्लास केमी लगे कमेंट सेक्शन में जनातु एवं जो मैंने टेलीग्राम में जॉइन होना जॉइन हेल्ले आपको से PDF मिल जाव। थैंक यू।